आइए, जैसे कि हम लोग ने कल का वीडियो में ठीक है कि सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा और मेन वर्ब देखा और हेल्पिंग वर्ब देखा। और हम लोग आज का वीडियो में जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टेंस। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टेंस की ओर। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे वह चोर है। वो चोर है, जैसे हम बोले वो कब चोर है? अभी चोर है, मतलब अभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब अभी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हो गया कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यही सेंटेंस को अगर हम बोल दें वह चोर था, मतलब कहने का कि वह पहले चोर था, मतलब अभी नहीं, इससे पहले। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि वह चोर होगा, तो वो क्या होगा? चोर होगा। तो ये भविष्य में होगा। कब होगा? भविष्य में। तो हम लोग कोई भी टेंस को 3 प्रकार से दिखा सकते हैं, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया कि प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया। पहला सिंपल टेंस। सिंपल टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साधारण काल कहते हैं। दूसरा इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काम जारी रखना। परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब क्या होता है कि काम की समाप्ति। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसको कितने कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाएगा? सिंपल टेंस। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा कौन हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल टेंस देखेंगे। तो सिंपल टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग साधारण काल कहते हैं। अब सिंपल टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट, फिर है फ्यूचर। इसका देखिए, आप लोग इससे पहले भी टेंस बनाना सीखे होंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूला लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है, जिससे आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो सिंपल टेंस जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको पहले याद करने का तरीका सीखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको याद कैसे करते हैं? तो सिंपल टेंस जहाँ ता ते ती है, आ ए ई गा गे गी, वहां क्या लग जाएगा? आपका V1 लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड और यहाँ पे विल हो गया। ठीक है, तो देखिए अब अगर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि V1 लिख रहा है, तो V1 जो लिख रहा है, आपको एक परेशानी होगा कि कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में V2 का ही प्रयोग होता है और कभी कभी सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस में। ठीक है, सिंपल टेंस में क्या होता है, कभी कभी आप ऐसा देखिएगा कि आपको और पास्ट में तो V2 का उपयोग होता है। तो ऐसा जब उपयोग होता है तो उसको हम लोग समझ अगर जाएंगे सही से, तो हम लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं सिंपल का प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? जहां ता ते ती है, अगर कहीं भी ता ते ती है अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल का प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू या डज। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमने लिखा है कि डू, आई वी दे यू, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू लगेगा। कब लगेगा? जब वाक्य नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा और WH होगा, और साथ में यहाँ पे क्या लगाना है? V1 लगाना है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग सिंपल टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, अगर वहां पे हमको V1 का प्रयोग करना है या डू का प्रयोग करना है, तो उससे पहले हमको देखना है कि वो नेगेटिव होना चाहिए, इंटरोगेटिव होना चाहिए या WH होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब डज का बारी आता है तो आप देखिए ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगेगा। कब लगेगा? तो जब वाक्य नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH रहेगा, और साथ में क्या लगाना है आपको? V1 लगाना। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका कुछ नोट है, तो नोट को समझते हैं कि देखिए अभी लिखे हम सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का मतलब हुआ कि जिस वाक्य में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव जो सिंपल प्रेजेंट का होगा तो इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? कुछ आप लोग को बदलाव दिखेगा। जिससे बदलाव क्या दिखेगा कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5।
अब यहाँ पे आपको डू और डज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। तो देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, V1 या V5। V1 किसके साथ लगता है, तो आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल के साथ हमेशा V1 लगेगा अगर वो अफर्मेटिव में भी है। ठीक है, अगर इसी का अगर V5 लगाना है तो ही, सी, इट नेम के साथ क्या लगाएंगे आप, V5 लगाएंगे। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला। उसी प्रकार से हम लोग सिंपल पास्ट में आते हैं। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, जहां पे आ, ए, ई, मतलब कहने का कि जिस सेंटेंस में आकार, एकार और ईकार रहे तो वो समझ जाएंगे कि वो कैसा सेंटेंस है, तो वो सिंपल का पास्ट है। अगर सिंपल का पास्ट का अगर आपको अफर्मेटिव बनाना हो तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है या इंट्रोगेटिव आ जाता है या WH आ जाता है तो वहां पे हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो डिड का प्रयोग कहाँ पे होगा, आपका ही, सी, इट नेम, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ डिड का प्रयोग होगा। कब लगेगा, जब वाक्य क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, WH रहेगा, तो उसके सामने से क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, जहां गा, गे, गी आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे और साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। अब जो है हम लोग, ठीक है, अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट का टेंस लेके देखते हैं कि क्या दिक्कत कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि अभी हम लोग सिंपल टेंस का फॉर्मूला को समझे। अब सिंपल टेंस के जब हम लोग फॉर्मूला को समझे तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट का जो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को समझेंगे। उसके सिंपल प्रेजेंट जैसे खत्म होगा फिर हम लोग सिंपल पास्ट में जाएंगे और सिंपल पास्ट जैसे खत्म होगा फिर हम लोग किस में जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में जाएंगे। इस प्रकार से आज जो है हम लोग सिंपल टेंस का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण है जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है वह जाता है। तो ये सेंटेंस जो है ये कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। अब कैसे पकड़ेंगे ये अफर्मेटिव है, तो हमने पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि आप जिस सेंटेंस में क्या और नहीं का बोध ना हो, मतलब कि जिस वाक्य में क्या और नहीं नहीं आता है वैसे वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वह जाता है, क्या इस वाक्य में क्या है, तो नहीं है। क्या इस वाक्य में नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो क्या और नहीं नहीं है, इसीलिए वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है ना। तो अब देखिए, आपको टेंस बनाने से पहले कुछ चीजों को जानना होगा तो आप टेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि वह जाता है, आप कैसे पकड़ेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है ना। बच्चे को प्राय देखा जाता है कि उसको अगर सिंपल प्रेजेंट में पूछ लिया जाए तो वो इम्परफेक्ट प्रेजेंट का बना देता है। तो ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना है, पहले हम लोग को समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य को पकड़ने के लिए जस्ट आपको लास्ट से जस्ट पहले का वर्ड को देखना है। तो देखिए, जस्ट लास्ट से अगर पहले का वर्ड देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ता मिल रहा है। जैसे आपका ता 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 ती ती देखे वैसे आपके माइंड में खटकना चाहिए कि ये तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और अगर आपको पता लग गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो आपको ये समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट का कैसा वाक्य है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। और हम लोगों ने देखा कि जब सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, और हमने बताया कि जब थर्ड पर्सन रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, V5 का। और आपका फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन अगर है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, V1 का। तो देखिए, अब दूसरा चीज आपको देखना है इसमें कि सब्जेक्ट क्या है। तो वो जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, इसलिए वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पे जाता है। क्यों, जाता से क्या बन जाएगा, जाना बन जाएगा। और उसके लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया। और जब जाइएगा तो आपका पाँव हाथ जरूर हिलेगा, इसलिए ये एक वर्ब भी है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो वह का हिंदी क्या होता है, ही होता है। अब बोले कि ही, सी, इट नेम के साथ क्या लगेगा, तो V5 लगेगा। तो ही, सी, इट, तो वह जाता है। तो वह जाता है, वह के लिए क्या लग गया, ही लग गया। तो ही, सी, इट नेम के साथ क्या लगता है,
V5 लगता है। और V5 का अर्थ क्या होता है, या तो S होता है या तो ES होता है। तो पहले जाना का क्या होता है इंग्लिश, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। अब गो के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, ES लगा दिए, गोज हो गया। दूसरे प्रकार का वाक्य को देखते हैं हम लोग कि इसमें देखिए क्या है, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, पहचानना आपको। तो पहचानेंगे कैसे, जस्ट लास्ट के वर्ड से पहले देखना है। तो देखिए यहाँ पे ता है कि नहीं, तो ता तेती जहां रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट हुआ कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट हुआ। और सिंपल प्रेजेंट का क्या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो देखिए ये अफर्मेटिव है, क्यों है आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि इसमें ना तो नहीं है ना तो इसमें क्या है, तो दोनों नहीं है, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव है। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए क्या है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो आई के साथ क्या लगाना है आपको, V1 लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभी ही सी इट नेम रहेगा तभी उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो जाना है क्या होता है, आई गो होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाक्य में आपको नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं, ठीक है। अब देखिए वह खेलता है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो देखिए वह के लिए क्या लगता है, ही, और यहाँ पे क्या लगाते थे, खेलना का प्लेस लगाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर बनाते होंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं V5 लगा, लेकिन जब ये अफर्मेटिव में था तब यहाँ पे आपका V5 लगा। लेकिन ये क्या सेंटेंस है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रहता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और आपको हम पहले के इसमें दिखा चुके हैं कि उसमें ही के साथ क्या लगता है, तो डज लगता है। तो ही डज, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नहीं मतलब होता है नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो बताइए डज एक हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, डज हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ भी नहीं बोला गया, तो मैं के लिए क्या लगता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू लगेगा, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं। तो आई डू, नहीं के लिए नॉट, और लिखने का क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या राम सोता है, क्या राम सोता है। अब देखिए इसमें क्या से शुरू हुआ क्वेश्चन, क्या से। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में अगर क्वेश्चन मार्क है तो उस टाइप के वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। और इससे आपको सवाल भी मिल सकता है किसका, यस एंड नो का, ठीक है। अगर यस एंड नो का सवाल मिल रहा है तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा। क्या राम सोता है, अगर राम सो रहा हो तो क्या बोलेंगे, हाँ राम सोता है। अगर राम नहीं सो रहा तो क्या बोलेंगे, राम नहीं सोता है। तो क्या राम सोता है, तो आप बोल देंगे हाँ सोता है। तो ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं, यस इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले समझिएगा कि क्या को छिपा देना है। राम सोता है तो क्या लग गया, राम, और सोने का क्या होता है, सिर्फ लगाना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है। अब देखिए राम, राम कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ से क्या लगता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या लगता है, डज लगता है। तो डज क्या होगा, सब्जेक्ट से जस्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, क्या का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए राम एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से जस्ट पहले क्या आ गया, डज आ गया, तो मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव। क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या को फिर छिपा दीजिए, मैं पढ़ता हूँ क्या बन जाएगा, आई रीड बन जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पर डू लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या राम सोता है, तो क्या को भूल जाइए आप, है ना। अब देखिए राम नहीं सोता है, तो राम नहीं सोता है क्या बनेगा, राम, राम के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, डज नॉट स्लीप, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर सब्जेक्ट के जस्ट पहले रख देना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला में आया था, और यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसी प्रकार से क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या को यहाँ भी बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, आई क्या बन जाएगा, डू नॉट रीड। अब फिर इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल पास्ट का सेंटेंस को पढ़ेंगे। जब सिंपल पास्ट पढ़ लेंगे तो फिर सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। जब सिंपल फ्यूचर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि आपको घर से उसको बना के लाना है। फिर आपसे जब नहीं बनेगा तो उस वीडियो में फिर मैं क्या करूंगा, उस सभी सेंटेंस को एक साथ में बना के आपको दिखा दूंगा कि वो सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए जैसे कि अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव
नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाक्य को बना लिए। उसी प्रकार से हम लोग सिंपल पास्ट का अब सेंटेंस को बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट का अगर अफर्मेटिव रहता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए और WH आ जाए तो उसके साथ क्या लगता है, डिड लगता है, और यहाँ V2 के बदले में क्या लगेगा, V1 लगेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये 4 एग्जाम्पल पहले हम बनाएंगे और ये 4 एग्जाम्पल फिर आप लोगों को बनाना है। कुछ समय का टाइम देंगे, अगर आप लोग बना लिए तो ठीक होंगे, नहीं तो उसके बाद इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए वो हो गया। तो सबसे पहला काम बोले थे कि हम लोग पहचानना है। तो देखिए यहाँ तो लास्ट में तो कुछ नहीं है। अगर सिंपल पास्ट का अगर कुछ भी पहचानना है तो उसके लिए 3 चीज होता है। क्या होता है, एक होता है आकार, एक होता है इकार और ये एकार। तो ये 3 चीज जो होता है, ये 3 चीज से पकड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आकार है कि नहीं, यहाँ भी आपको आकार मिल रहा होगा, यहाँ भी आकार मिल रहा होगा। तो कभी कभी आपका आकार हो सकता है, इकार हो सकता है, एकार हो सकता है। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किसमें है, सिंपल पास्ट है। तो देखिए ये वह गया, क्या ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे ना तो क्या है ना तो नहीं है, क्या और नहीं है, इसीलिए वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। तो सिंपल पास्ट का अगर अफर्मेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। ठीक है, अब देखिए जब सब्जेक्ट प्लस V2 होता है तो वह का हिंदी क्या होता है, वो तो हिंदी है, इसका इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अब गया मतलब जा चुके हैं, तो जा चुके हैं जब, तो जाने का क्या होता है, गो। तो गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। ठीक है, मैंने नहीं देखा, तो मैंने नहीं देखा तो इस वाक्य में क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। तो मैंने के लिए क्या होता है, आई। अब आई के साथ क्या प्रयोग होगा, डिड। नहीं मतलब नॉट मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा आएगा। तो ये देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बैठा दिए, क्या बैठाएंगे, नॉट बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, V1। तो अब देखिए देखने का V1 क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है लुक। ठीक है, उसी प्रकार से क्या मैंने लिखा, तो अब ये इंटरोगेटिव है, तो हमने बोल दिया कि जब भी इंटरोगेटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, डिड का। तो डिड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और मैंने का क्या होता है, आई, और लिखने का क्या होता है, राइट होता है, और इसमें V1 ही लगेगा। तो इसमें क्या लग गया, राइट लग गया। देखिए लेकिन आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस वाक्य को जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरोगेटिव वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव में पहले क्या करना है कि क्या को छिपा देना है। अब क्या बच गया, वह नहीं गया, तो वह के लिए क्या लगता है, ही के साथ क्या लगाना है, डिड। नेगेटिव मतलब नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ये देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो इसके बाद क्या लगा दिया हम, नॉट लगा दिए। और जाने का क्या होता है, तो जाने का गो होता है, क्योंकि नेगेटिव है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। तो यहाँ पे क्या हो गया, V1 लग गया। लेकिन यहाँ पे शुरू में क्या है क्वेश्चन, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब होता है क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको यहाँ से हटाकर कहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस है, आप लोग को हम 1 से 2 मिनट का समय देते हैं, और आप लोग अपने अपने कॉपी में बना लीजिए। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो फिर हम इस चारों को बना के दिखाएंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अपने अपने कॉपी में बना चुके होंगे, अगर नहीं बना है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए राम पढ़ा, तो यहाँ पे आकार आ गया, मतलब ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो नहीं है ना तो क्या है। तो सिंपल पास्ट का अगर अफर्मेटिव होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो राम का क्या होता है, तो राम का राम होता है, और पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, और रीड का V2 क्या होता है, तो इसको हम लोग रेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको रीड नहीं बोलना है। अगर सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, राम रेड, नॉट ए रीड। ओके, जैसे अब दूसरा देखिए, वह नहीं खाया, तो वह के लिए क्या लग गया, ही। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या लगाना है, डिड। डिड के बाद क्या लगाना है, नहीं के लिए क्या होता है, नॉट। और खाने का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट हो गया। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको छोड़ते हैं, अब इसको देखते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा, तो ये आप अपने से जल्दी बना लीजिएगा। क्या को बंद कर दें, तुमने नहीं लिखा, क्या बनेगा, यू डिड नॉट राइट।
इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या राम सोया, तो आप देखिए इसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया, डिड राम स्लीप। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सिंपल पास्ट का टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम लोग सिंपल फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सिंपल फ्यूचर का टेंस बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर का चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, विल लगेगा, और विल के साथ हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। सिंपल सबसे इजी अगर टेंस बोला जाता है तो वो सिंपल का फ्यूचर है। कैसे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो खाएगा, वो के लिए क्या लग गया, ही। जहां भी गा गे गी रहेगा, क्या रहेगा, जहां भी गा गे गी रहेगा, ठीक है, उस वाक्य में क्या लगाना है, विल लगाना है। आई विल इट या ही विल इट। मैं नहीं लिखूंगा तो मैं के लिए क्या होता है, आई। लिखूं गा गे गी के लिए विल, नहीं के लिए नॉट, और लिखने का क्या होता है, राइट। ठीक है, और भी समझ में आएगा। क्या वो खाएगा, क्या को भूल जाइए, बनाइए क्या बनेगा, हुआ के लिए ही, गागेगी के लिए विल, और खाने का क्या होता है, ईट होता है। अब इंट्रोगेटिव है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले बिठा देना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर देखिए क्या वो नहीं लिखेगा, क्या कोई भूल जाते हैं और नहीं कोई भूल जाते हैं। अब देखिए हुआ के लिए क्या होता है, ही, और गागेगी के लिए विल, और लिखने का क्या होता है, राइट होता है। नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, विल एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या भी दिया हुआ है तो क्या मतलब क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें मतलब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लाकर रख देना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल ही नॉट राइट, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए और आप लोग देखिए कि ये 4 सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए ये भी इजी है, इसको भी बना सकते हैं। क्या बनेगा, तुम के लिए यू, जहाँ गागेगी वहाँ क्या लगेगा, विल। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, सोने का क्या होता है, स्लीप होता है। बन गया। राम नहीं पड़ेगा, राम के लिए राम, गागेगी के लिए विल, नहीं के लिए नॉट, पढ़ने का रीड। सबसे इजी अगर सेंटेंस या टेंस बोला जाता है तो वो है सिंपल का फ्यूचर। क्या राम पढ़ेगा, बन गया होगा आप लोग का, क्या बनेगा, विल राम रीड। क्या राम नहीं पढ़ेगा, क्या बन जाएगा, तो विल राम नॉट रीड, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आप लोगों ने ये देखा कि सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का और सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने टेंस बनाया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसको आप लोग बनाना आज सीख गए। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस को सीखेंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आप लोग को उसमें कैसे बनाना है, उसका क्या तरीका है। ठीक है, तो आप हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।